हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग कैसे करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका रहेगा आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे रूट का जोड़। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है √5 प्लस √5 बराबर हमारा क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर रूट से पहले कोई भी संख्या नहीं है और ना ही यहाँ पर है। जब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे। तो 1√5 तो ये हो गया और 1√5 ये हो गया, मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, 2√5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 2√5। सबसे आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, ये आपका आंसर हो गया। सबसे आसान भाषा बोलते हैं इसको सिखाने की। देखिए, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, 1√5 ही तो है और 1√5 ये हो गया। तो 1√5 मिलके 2√5 नहीं हो जाएंगे? हमको मिलाना ही तो है, जोड़ ही तो करना, तो जोड़ दिया, आपका आंसर हो गया। अब आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे के प्रश्न में क्या है, 4√3 प्लस 2√3 बराबर क्या? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो हमने 1√5 जोड़ा था, 1√5। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और √3 और √3 कितना हो जाएगा? देखिए, 4√3 और 2√3, भाई 4 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलके क्या हो जाएगा, 4 और 2 6√3 नहीं हो जाएगा? ये इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको सबसे बढ़िया वाली बात बताता हूँ, ये कैसे जोड़ पा रहे हैं हम। देखिए, हम जोड़ पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है समान संख्या है, यहाँ पर और यहाँ पर समान संख्या है, इसलिए आसानी से जोड़ रहे हैं। अब आगे के प्रश्न में देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ पर 2 अलग अलग संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 और 5 था, यहाँ 3 और 3 था, यहाँ 7 और 2, मतलब अलग अलग संख्या है। अब कैसे जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर 1 5 और 1 5, 2√5 हो गया। यहाँ पर 4√3, 2√3, तो 6√3 हो गया। जब ऐसी संख्या होकर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, जब आपका ऐसा प्रश्न हो रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, तो वही उसका आंसर होता है। जैसे कि 3√7 प्लस का 2√2 दे रखा है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे बात समझ में, जोड़ना, घटाना, गुना या भाग सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन आपको तरीके से अगर करना आ गया तो आप प्रश्न को बहुत आसानी समझ जाएंगे और रूट का जोड़ निकालना अब आपको आ गया होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं अब देखेंगे। रूट का घटाव, अगला है रूट का घटाव। पहला एग्जांपल है हमारा √5 माइनस √5। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं 2 में से 2 घटाऊंगा, 0 आता है, और आपको कह दूं कि √2 माइनस √2 को घटाइए तो रूट में से √2 जाएगा, तब भी 0 आ जाएगा। उसी तरीके से √5 में से √5 घटा देंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 1√5 में से 1√5 घटा देंगे तो 0 आंसर। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है, 4√3 माइनस 2√3। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम घटाएं या जोड़, अंदर वाली संख्या समान होती है तभी कर पाते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो अंदर वाली संख्या समान होनी चाहिए, घटाएंगे तो अंदर वाली संख्या समान है। ठीक है, आगे देखिए, 4√3 माइनस 2√3। अब सीधा सीधा प्रश्न है भाई, 4√3 में से 2√3 घटा देंगे, क्या बचेगा आपका? 2√3 बचेगा कि नहीं बचेगा? सीधा सीधा आंसर है, इसमें तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। 4√3 में से 2√3 घटा दीजिए, 2√3 बचेगा। आगे का जो प्रश्न है उसे देखिए, यहाँ पर अंदर वाली संख्या समान थी, लेकिन यहाँ पर अंदर वाली संख्या समान नहीं है। जब अंदर वाली संख्या समान नहीं है तो वही उसका आंसर है जो आपको दे रखा है, 3√7 माइनस का 2√2, यही आंसर हो गया। यही था घटाव में और रही हुआ था जोड़ में। हम जोड़ कब पाते हैं? जब अंदर वाली संख्या समान होती है, और घटा कब पाते हैं? जब अंदर वाली संख्या समान होती है। तो जोड़ना और घटाना आपको आ गया। अब देखेंगे गुना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रूट का गुना। अगला है रूट का गुना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है √3 का गुना करना है √3 से। तो यहाँ पर क्या होता है, गुना जब हम करेंगे, √3 का गुना √3 से करेंगे तो जो अंदर वाली संख्या वो समान है। ठीक है, तो √3 का गुना √3 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, √3 आंसर आ जाएगा। देखिए, अंदर वाली संख्या ही आंसर होती है हमारी,
यहाँ पर 1√3 का गुना 1√3 से हम कर रहे हैं, तो अंदर वाली संख्या ही हमारी आंसर होती है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 2√2 गुने √2, अंदर वाली संख्या यहाँ भी समान है, जैसे यहाँ पर समान थी उसी तरह से यहाँ पर भी समान है। तो देखिए यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√2 का गुना करेंगे √2 से। ठीक है, 2√2 का गुना करेंगे √2 से, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। और मैंने क्या बताया, देखिए 2 आ गया ये। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन बची, यहाँ पर √3 गुने √3, √2 गुने √2। तो √2 गुने √2 का मतलब क्या है, जो अंदर वाली संख्या जैसे यहाँ पर आ गई थी उसी तरीके से अंदर वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आगे बात समझ में, देखिए यहाँ √3 से पहले कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं, तो ये जो 2 है बाहर वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यही कंडीशन बची सेम, तो अंदर वाली संख्या जैसे हमने यहाँ लिख दी थी उसी तरीके से अंदर वाली संख्या लिख देंगे, तो 2 गुने 2 4 हो गया, आंसर आ गया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर अंदर वाली संख्या अलग अलग है, यहाँ पर समान थी, यहाँ अलग अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। अब इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से समझना इस प्रश्न को। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का गुना 2 से करेंगे, 7 दूने का कितना आ गया, 14। यहाँ कोई संख्या नहीं थी, यहाँ एक ही संख्या थी, यहाँ पर कोई नहीं थी तो 2 ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह संख्या, तो दोनों का गुना कर लेंगे, 7 दूने का 14। गुना हमने कर लिया, क्लियर। अब देखिए क्या आएगा, अब क्या बचा, इन दोनों का गुना हो गया, गुने 2 और √3 बचा है, तो इन दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। देखिए एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं गुना में, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 14 रूट में कितना हो जाएगा, 2 त्रिक 6, 14√6 आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है √5 गुने √6 लिखा हुआ है, तो √5 गुने √6 है, तो हम दोनों को एक ही गुना में लिख सकते हैं, 5 गुने 6। और जब 5 गुने 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, एक ही रूट में, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी सभी की समझ में आ गया कि रूट का गुना हम कैसे करते हैं। अब देखेंगे रूट का भाग। आगे है दोस्तों रूट का भाग, रूट वाली संख्या का भाग कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है, देखिए √3 डिवाइडेड बाई √3। करना क्या है, √3 में भाग देना है हमको √3 से, तो बहुत सिंपल है ये, तो √3 से √3 एक बार कट जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई और संख्या होती, मान लीजिए √5 में भाग देना है हमें √5 से, तो √5 में √5 कट जाएगा एक बार में, उसी तरीके से एक आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, 2√5 में, भाई 2√5 में भाग देना है कितने से, √5 से देना है, तो ये भी आप कर लेंगे। क्यों कर देंगे भाई, ये जो 2 है ये तो गुना में ही तो है बाहर, तो √5 से √5 कट गया, ये 2 बचा आपका, तो यहाँ पर 2 आंसर हो गया, क्लियर। यहाँ पर आंसर 2 हो गया। अब आगे देखेंगे तो आगे देख रखा है 4√12 और भाग देना इसमें किसने से, 2√3 से भाग देना है। अब समझिए प्रश्न को, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है √12, तो इस √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं आप √4 गुने में √3। ठीक है, जब इस तरीके से आप लिख लेंगे और दोनों को एक ही रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 3, और 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 12। तो लौट करके यही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, √12। तो 12 को हमने तोड़ लिया 4 गुने 3 में। ठीक है, 12 को हमने तोड़ लिया 4 गुने 3 में तोड़ लिया। अब करना आसान हो जाएगा प्रश्न, देखिए यहाँ पर करेंगे 4 √4 गुने √3, डिवाइड में कितना है, 2√3, 2√3। अब √3 से √3 कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। 2 से 2 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या, 2√4, √4 ही तो बचा, तो 2√4 ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको रूट का जोड़ करना हो, चाहे घटाव, गुना करना हो, चाहे भाग, सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद रूट के प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी मदद करने वाला है, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में, आपके रिलेशन में जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।